हेलो एवरीवन, AIA सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे पास एक फ़ोन है iPhone 6s। इसमें प्रॉब्लम है चार्जिंग की और ये प्रॉपर ऑन नहीं होता है और DCPS में चेक करने पर हाई बूटिंग में जाता है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस IC का फॉल्ट है। और सेट अभी प्रॉपर जो है वो ओपन तो हो गया है, लेकिन इसमें सील वगैरह जो हैं अभी वो बाहर मतलब ये ओपन नहीं हुई हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में आपको बताएंगे विजय भैया। तो भैया ये बताइए कि अब इसमें क्या प्रॉब्लम है। सर सबसे पहले तो हमारे पास जब है ये तो हैंग ऑन लोगो था, कस्टमर ने कहा भैया हैंग ऑन लोगो है, ये रुका हुआ है, आगे बढ़ नहीं रहा है। जी जी तो सबसे पहले माइंड में बात जाती है कि इसका सॉफ्टवेयर साइज चला गया हो। जी जी लेकिन इसको सॉफ्टवेयर करने के लिए मैंने पीसी पे लगाया तो पीसी पे इसका पोर्ट डिटेक्ट नहीं हुआ। जी फिर मैंने सोचा कि शायद हो सकता है इसका चार्जिंग पत्ता वगैरह कुछ डैमेज हो, इसलिए कनेक्ट ना हो रहा हो। चार्जिंग पत्ता भी मैंने दूसरा लगा के देखा, लेकिन फिर भी पीसी पे डिटेक्ट नहीं हो रहा है। जी जी फिर मुझे कुछ डाउट हुआ कि हो सकता है ये डाटा केबल नहीं लगा, USB कहीं से सर्किट में फॉल्ट हो। जी जी उसके बाद सर सर्किट चेक करने के लिए मैंने इसको खोला जी और जब मैंने DCPS इसकी बूटिंग चेक करी है जी जी तो ये हमको लगा कि हाई बूटिंग जा रहा है, थोड़ा सा अचानक से हाई बूट पे ऑन होता है फ़ोन। जी मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो हाई बूटिंग की है और सेट जब स्टार्ट करते हैं भैया तो ये हाई बूटिंग में चला जाता है। तो भैया एक बार इसको चालू करके दिखाएंगे, मतलब ये चालू हो रहा है अभी। जी अभी चालू हो रहा है, ये हैंग ऑन लोगो है। और ये देखिए अभी फ़ोन ऑन करते हैं। देखिए फ़ोन अभी ऑन भी हो रहा है जी और ये इसी तरीके से लोगों में रहने वाला है, आगे नहीं बढ़ेगा। बस आईफोन के लोगो पे स्टक है। बस आईफोन के लोगो पे स्टक रहने वाला है, कितने भी टाइम के लिए ऐप से पेंडिंग छोड़ दीजिए, ये ऐसे रहने वाला है। तो चलिए एक बार हम इसे चार्जिंग में भी लगा के देख लेंगे। भैया एक बार आप इसमें चार्जिंग में लगा के दिखाएंगे कि इसमें जी चार्जिंग पे लगा के देखते हैं। पहले फ़ोन को ऑफ करते हैं। यहाँ पीसी दिखाइए आप। और इसको हम चार्जिंग पे लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चार्जिंग पे लगा दिया है भैया ने। तो अभी यहाँ पर 0.004 मिली एम्पियर, मतलब चार्जिंग लगाने के बाद 0.04 मिली एम्पियर पे जा रहा है। और एक बार आप यहाँ सेट में दिखाइए और देखिए सेट जो हमारा भी है वो हैंग ऑन लोगो पे है। हैंग ऑन लोगो पे है, चार्जिंग में लगा हुआ है, 0.004 मिली एम्पियर ले रहा है और सेट जो है हमारा हैंग ऑन लोगो पे। तो चलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप जज करेंगे, देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे रिपेयर करते हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल आपको विजय भैया ही बताएंगे। तो ठीक है भैया आप स्टार्ट कीजिए, हम एक बार बोर्ड की कंडीशन देख लेंगे। तो भैया एक बार बोर्ड दिखाइए। बोर्ड सर एकदम फ्रेश लग रहा है। देखिए बोर्ड अभी कोई भी सील वगैरह खुली नहीं है। अभी यहाँ पर कोई भी सील वगैरह बिल्कुल भी ओपन नहीं हुई है और बोर्ड की जो कंडीशन है वो बिल्कुल फ्रेश दिख रही है। देखिए बिल्कुल बोर्ड हमारा जो है वो टोटली एकदम फ्रेश है। तो ठीक है भैया कीजिए आप। चलिए तो पहले तो डायोड मोड की रीडिंग चेक करेंगे सर इसकी। तो पहले आप डायोड मोड की रीडिंग चेक करेंगे। जी तो पहले भैया बोल रहे हैं कि पहले इसमें डायोड मोड की रीडिंग चेक करेंगे। तो चलिए हम डायोड मल्टीमीटर हमारा जो है आपको कॉर्नर में मल्टीमीटर दिख रहा है और मल्टीमीटर हमारा डायोड मोड में है। नीचे आपको DC सप्लाई प्रेजेंट हो रही है और उसके नीचे चार्जिंग सप्लाई। ये इसका सर ग्राउंड है देखिए और ये प्लस। ये इसको अभी फॉरवर्ड बेस में चेक कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड बेस में इसकी जो रीडिंग है ये बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे ये आपको 500 मिली वोल्ट की ड्रॉपिंग के अकॉर्डिंग आपको मिल रही है। जी भैया अब इसको रिवर्स करते हैं सर। ये इसका रिवर्स बेस की रीडिंग है। तो भैया क्या मतलब कि ये जो रिवर्स बेस की रीडिंग में जैसे कि कहते हैं कि रिवर्स बेस जब ऐसे होता है तो इस कंडीशन में हमारी लीकेज और शॉर्टिंग की प्रॉब्लम होती है। तो और इस कंडीशन में हमने देखा कि सेट ऑन भी हो रहा है, चल भी जाता है। अब कुछ सेट हम देखते हैं चल भी जाता है। तो क्या कहेंगे आपकी मतलब ये लीकेज शॉर्टिंग में है, ये चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? सर लीकेज में है तो है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर कि लीकेज होते हुए फ़ोन चल जाता है। जी जी तो ये नहीं कहा जाएगा कि फ़ोन बहुत गुड कंडीशन में है, लेकिन चल सकता है। अब सबसे पहले सर इसकी सील खोलते हैं जहाँ पे इसका चार्जिंग सेक्शन है। जी 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 हमने सील निकाल दी। पहले हम क्या ये देखिए हमारे फ़ोन का ये चार्जिंग सेक्शन है, इसकी सील हमने निकाली है इसको टेस्ट करने के लिए कि इसमें क्या है, क्या फॉल्ट है, शॉर्टिंग है, कहाँ पे है, क्या है।
तो भैया इसमें पहले मतलब आपकी पहले इसमें कौन सा सेक्शन चेक करने वाले हैं, मतलब जैसे इसमें चार्जिंग 2 होता है, जी जी। चार्जिंग के 2 सेक्शन होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं कुछ थोड़ा सा चार्जिंग सर हम पहले तो इनपुट देखेंगे दोनों सेक्शन में, जी जी टाइग्रिस पे भी और यूट्यूब पे भी। जी, टाइग्रिस पे भी, यूट्यूब पे भी। हाँ पहले इनपुट चेक करते हैं, उनका आउटपुट चेक करते हैं, फिर उसकी लीकेज सॉर्टिंग चेक तो करते भैया इसमें आपकी यूट्यूब कहाँ होती है, टाइग्रिस कहाँ पर होती है कुछ? हैं। सर यूट्यूब हमारी यहाँ पे लगी हुई है। अच्छा, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप नीचे आप दिखा देंगे जी ताकि माइक्रोस्कोप में ये देखिए सर, A3 मॉडल की ये जो है यूट्यूब यहाँ पे लगी हुई है, और टाइग्रिस हमारी चार्जिंग ऐसी जो मेन है ये यहाँ पे लगी हुई देखिए। तो भैया बता रहे हैं कि हमारी, भैया थोड़ा सा हाँ ये बीच में कर दीजिए। है। जी तो ये देखिए, ये भैया जी बता रहे हैं कि हमारी टाइग्रिस आईसी जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। देखिए इंडिकेशन हो रहा है आपको, ये टाइग्रिस आईसी लगी है जो कि चार्जिंग आईसी होती है। और हमारी भैया यूएसबी आईसी दिखा दीजिए जो कि USB ऐसी जो है एक्सेसरीज। ये देखिए यूएसबी आईसी जो हमारी है वो यहाँ पर है। तो भैया अब इसमें पहले हम चेक करेंगे, पहले हम इसमें इसको कूल टेस्टिंग में चेक कर लेंगे। कूल टेस्टिंग चेक करते हैं पहले। जी चलिए। इसमें भी लगभग समथिंग हमारा इनपुट कहाँ पर होना चाहिए? इनपुट सर इन पॉइंट्स पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक इधर भी होगा। अच्छा, मतलब 5 वोल्ट का इनपुट आपका इस कैप पे जी होगा। डायरेक्ट USB का इनपुट। अच्छा, यूएसबी देखिए, यूएसबी का इनपुट आपका यहाँ पर हो जाएगा। अभी इसमें आपका बीसीसी मेन आउटपुट किस पे होना चाहिए? VCC मेन सर ये चार्जिंग IC टाइग्रिस का आउटपुट ये है। अच्छा ठीक है। इन पे VCC मेन आउटपुट। अच्छा, मतलब ये आपके जो कैप लगे हुए हैं, ये तीनों कैप। अच्छा मतलब ये सारे जो कैप लगे हुए हैं ये आपके बीसीसी मेन, मतलब कि जो एंड्रॉइड में बीपीएच होता है। हाँ BPH। कहने का मतलब जो एंड्रॉइड में बीपीएच होता है वही आपका इसमें बीसीसी मेन होता है। जी PP VCC मेन। हाँ, तो पीपी बीसीसी मेन आपका यहाँ पर आउटपुट होना चाहिए, और आपका जो ऊपर कैप लगा हुआ है यहाँ पर आपका 5 वोल्टेज इनपुट होना चाहिए। जी यहाँ पर इनपुट होगा और यहाँ से आउटपुट होगा। आउटपुट हो जाएगा। चलिए ठीक ठीक। तो चलिए हम केबल लगा के देखते हैं। तो भैया इनपुट आउटपुट में कोई शॉर्टिंग? इनपुट आउटपुट में शॉर्टिंग सर कूल टेस्टिंग में तो कुछ नहीं मिल रही है हमें। जी, कूल टेस्टिंग में हमें कोई शॉर्टिंग नहीं मिल तो रही है। एक बार आप डायपोल मोड में मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं जी कि यहाँ पर देखिए कोई भी हमको लीकेज शॉर्टिंग की कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं मिल रही है। हमको यूएसबी इनपुट में भी, और बीपीएच जो है हमारा, देखिए बीपीएच में नहीं मिल रही है। बीपीएच में हमारा जो वोल्टेज का ड्रॉप था वो ओनली 4 उतना ही है, 1.1 के अकॉर्डिंग, मतलब 1 वोल्ट आपका। और ये देखिए 1.8 के पास दिखा दे 1 वोल्टेज, और 1.180 के आसपास आपका जो है ये ड्रॉपिंग यहाँ पर दिखा रहा है शॉर्टिंग के अकॉर्डिंग। और क्या? ये इसका इनपुट सर। जी, ये देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन है। जी ये हमारे आउटपुट पे जो है, जो हमारा बैटरी कनेक्टर पे जो हमारा रीडिंग था उसी के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट पे मिल रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है भैया, एक बार हम इसमें आउटपुट इनपुट देखेंगे आप जी। कि इनपुट हमारा कहाँ पर होगा। ठीक है सर। यही सर ये। तो ये देखिए हमने भी इसको इनपुट किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड वही वाला है जिसमें हमारा 0.005 मिली एम्पियर की ड्रॉपिंग थी, वही बोर्ड है हमारा ये। जी सर, हमें यहाँ पे इनपुट मिल रहा है, इनपुट वोल्टेज 4.966 मतलब 5 वोल्ट के आसपास मिला है। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज में 4.565 के आसपास, मतलब 4 वोल्टेज 966 मिली वोल्ट के अकॉर्डिंग ये देखिए हमको यहाँ पर इनपुट वोल्टेज मिल रहा है जी इनपुट कैप पे। जी भैया देखिए यहाँ पर भी हमको मिल रहा है। जी अच्छा, अब भैया आउटपुट में दिखा दीजिए एक बार, आउटपुट में क्या है। देखिए आउटपुट में हमारा जो वोल्टेज होना चाहिए था वो 4.2 के आसपास, और फ्लैक्चुएट वोल्टेज हमारा यहाँ पर होना चाहिए था जो कि 3.5 से आपका 4.2 के बीच में फ्लैक्चुएट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहा है आपको वो आपको 638 मिलीवोल्ट के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है। तो भैया यहाँ पर हमारा वोल्टेज जो है आउटपुट नहीं हो रहा है, जी जी तो यहाँ पर प्रॉब्लम किसकी हो सकती है? सर पहले तो देख लेते हैं इसका बूट कैप पे क्या कंडीशन है। चलिए, अच्छा बूट कैप भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा भैया ये बताइए, क्या जैसा एंड्रॉइड में बूट कैप होता है वैसे इसमें भी होता है? जी जी बूट कैप सेम होता है सर। जी जी। तो इसका बूट कैप कहाँ पर है भैया? जी बूट कैप ये लगा हुआ है। जी जी। जी इसके एक पॉइंट पे 4.3 मिल रहा है हमें। देखिए जैसा एंड्रॉइड में हमारा बूट कैप होता है वैसे यहाँ पर बूट कैप लगा हुआ है, और बूट कैप के एक पॉइंट पे आपको
समथिंग वोल्टेज मिल रहे हैं, जो कि आपका स्विचिंग के आउटसाइड में होता है। तो यहाँ पर आपको जब अप साइड में, जिस साइड आपका BPH होता है, उसके अपोजिट साइड में जहाँ पर स्विचिंग होती है, स्विचिंग पे आपका 4.3 आपका वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन जो BPH साइड में है, देखिए यहाँ पर BPH साइड में आपको जो BPH पे वोल्टेज आउटपुट हो रहा है 638 मिली वोल्ट, वही आपको वो मिल रहा है। जी सर। तो भैया क्या मतलब कि हो सकता है कि ऐसी ख़राब है? सर कंडीशन तो अब नॉर्मल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमें मिलना चाहिए लेकिन वोल्टेज मिल नहीं रहा है। अच्छा, वोल्टेज नहीं मिला है जी। तो इसके बीच में एक स्विचिंग कॉइल भी होती है आपकी? जी जी, पहले उसको चेक कर लेते हैं क्योंकि वो भी जिम्मेदार हो सकती है इस फॉल्ट के लिए। अच्छा, हो सकता है कि आपकी स्विचिंग कॉइल भी ख़राब हो? जी हो सकती है सर, पहले उसको चेक कर लेते हैं कि कहीं वो ओपन तो नहीं है जिसकी वजह से ये फॉल्ट आ रही है। तो स्विचिंग कॉइल हमारी इस साइड लगी होती है, लेकिन अभी ये सील्ड है, तो सील ना हटाते हुए हम उधर से ही चेक कर लेते हैं इसके दोनों पॉइंट से। अच्छा, कहने का मतलब है कि अगर आप स्विचिंग कॉइल जो हमारी है, अगर उसकी सील नहीं भी निकालेंगे तभी चेक कर लेंगे? जी चेक कर लेंगे सर, वो कॉइल का लेग का कनेक्शन होता है ना सर, इधर से वो यही कंपोनेंट पे चेक कर लेते हैं। तो ये आप कूल टेस्टिंग करेंगे, वो टेस्टिंग करेंगे? नहीं सर, हम कूल टेस्ट में चेक करेंगे। अच्छा, कूल टेस्टिंग करेंगे जी। ठीक है सर, कॉइल हमारी ओके है। तो ये देखिए हमारी जो की रीडिंग आ रही है, हमारी जो कॉइल थी वो कॉइल भी हमारी ओके है, और कॉइल की रेटिंग में हमको यहाँ पर मिल रही है। जी। तो मतलब हमारी कॉइल भी जो है वो कॉइल भी सही है? जी कॉइल सही है जी। तो अभी प्रॉब्लम मतलब क्या, अभी हमने जैसे कि पहली हमारी जो IC थी, जो कि हमारी आपकी टाइग्रिस IC है, चार्जिंग IC, आपने चेक कर ली जी। तो यहाँ पर आपको फॉल्ट मिला कि इनपुट तो वोल्टेज हो रहा है लेकिन आउटपुट नहीं हो पा रहा है। जी सर। तो अब हम दूसरी IC चेक कर लेंगे एक बार U2 को, कि U2 क्या कंडीशन है, वहाँ पर इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और उसकी लीकेज शॉर्टिंग में क्या डिफरेंट है, वहाँ पर कोई लीकेज और शॉर्टिंग? यूट्यूब पे सर पहले इनपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार हम, जी जी, हमें मिल रहा है कि नहीं। भैया थोड़ा सा कैमरा सेट कर दीजिए, थोड़ा दिख नहीं रहा है कैमरे में। हाँ जी, ये यूट्यूब का इनपुट पॉइंट सर। जी, U2 का इनपुट पॉइंट है। तो ये देखिए हमारा जो U2 का इनपुट पॉइंट है, वहाँ पर भी हमको 5 वोल्ट के आसपास मिल रहे हैं। जी। तो कहने का मतलब ये है कि भी हमारा इनपुट इसमें भी हो रहा है? जी जी, इनपुट सप्लाई हमारी दोनों ICO पे आ रही है। जी जी, लेकिन आउटपुट हमें VPH वहाँ टाइग्रिस पे नहीं मिला है। नहीं मिला है। जी जी। तो भैया आपने इसकी हॉट टेस्टिंग चेक कर ली, इनपुट यहाँ पर भी हो रहा है। जी। तो हम इसकी एक बार कूल टेस्टिंग भी कर लेंगे, क्योंकि हमने इसकी कूल टेस्टिंग नहीं की है। जी जी, इसकी कूल टेस्टिंग अभी नहीं हुई है। तो कूल टेस्टिंग में हम इसको इनपुट भी देख लेंगे, आउटपुट भी देख लेंगे। भैया थोड़ा सा माइक्रोस्कोप नीचे कर दीजिए, थोड़ा दिख नहीं रहा है। नहीं, थोड़ा सा और डाउन में। जी जी, अभी दिखने लगा। जी जी, ये हमारा इनपुट है, जहाँ पर रीडिंग हमारी नॉर्मल है। यहाँ पे भी नॉर्मल, यहाँ पर भी हमारी रीडिंग नॉर्मल है। तो एक कैप हमको देखिए, यहाँ पर एक कैप हमको मिल रहा है एसिड आउट बेस में। भैया एक बार फिर से इसको चेक कीजिए। जी जी। तो एक कैप यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें लीकेज की प्रॉब्लम कूल टेस्टिंग में मिल रही है, जिसमें जो वोल्टेज की ड्रॉपिंग आप देख सकते हैं। वोल्टेज की ड्रॉपिंग जो है हमारा, आप जो लास्ट का 4 डिजिट है उसको हाइड कर दीजिए, 7 को आप छोड़ सकते हैं, मतलब 11 के अकॉर्डिंग आपको मिल रही है। देखिए जी सर, इस पर शॉर्टिंग आ रही है। जी, 11 मिली वोल्ट का आपका ड्रॉपिंग है। तो ये देखिए भैया, ये फॉरवर्ड रिवर्स बेस दोनों में मिल रही है आपकी, क्योंकि ये लीकेज कंडीशन में है। हाँ सर, दूसरी बार पे हम चेक करा देते हैं। जी सर, तो ये दोनों देखिए, साइड से सेम रीडिंग आ रही है। देखिए तो ये दोनों साइड से सेम रीडिंग है। जी। तो भैया हमको मुझे ये बताइए कि जैसे कि अब इसमें दोनों साइड से सेम रीडिंग है जी। तो अभी प्रॉब्लम इसमें है कि आपकी टाइग्रिस IC जो है जी। वो सप्लाई आउटपुट नहीं कर रही है। ठीक है।
टाइग्रिस आपकी सप्लाई आउटपुट नहीं कर रही है और U2 IC के पास आपको लीकेज शॉर्टिंग मिल रहा है जी। तो आप मतलब क्या करने वाले हैं, आप U2 चेंज करेंगे या टाइग्रिस चेंज करेंगे, क्योंकि आपके पास तो सस्पेंस हो गया जी कि आपको करना कैसे है। जी तो जी। पहले आप शॉर्टिंग हटाएंगे या पहले आप, क्योंकि आपकी जो आउटपुट करती है वो करती है आपकी टाइग्रिस, जी लेकिन प्रॉब्लम U2 के पास है जो कि USB IC है जी। इसी की वजह से आपका पीसी में डिटेक्शन भी नहीं हो रहा है। जी जी। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप सर पहला तो हमारा यही होता है कि पहले तो शॉर्टिंग हटाई जाए, जो हमें मेन डिफॉल्ट दिखी है अभी। जी जी। हो सकता है शॉर्टिंग की वजह से वीपीएच आउट ना हो रहा हो। अच्छा तो पहले हम शॉर्टिंग हटाने की कोशिश करते हैं। शॉर्टिंग कहाँ से है हमारी, किससे जी, है? तो मतलब कि पहले आप शॉर्टिंग हटाएंगे। जी, अच्छा, अगर मान लीजिए शॉर्टिंग हटाने के बाद आपका बीपीएस नहीं बनता है फिर देन उसके बाद देखते हैं चार्जिंग आईसी जो टाइग्रिस है मैन उस पर काम करेंगे। उसके बाद आप टाइग्रिस चेंज पहले कर तो देंगे। हमें यूट्यूब के पास शॉर्टिंग मिली है तो जी उसको जी, क्लियर करते हैं। पहले आप यूट्यूब क्लियर करेंगे उसके बाद आप टाइग्रिस। तो चलिए ठीक है, कीजिए भी आप। देखिए सर, अब हम यूट्यूब की शॉर्टिंग हटाने के लिए जी जी दूसरे बोर्ड का सहारा लेंगे। हमारे पास एक डोनर बोर्ड रखा हुआ है, जी जी इसकी जो यूट्यूब आईसी निकाल के हम जी, इस पे लगा के देखेंगे कि शॉर्टिंग हट रही है नहीं हट रही। मतलब ये स्क्रैप बोर्ड की यूट्यूब जो है वो निकाल के आप इसमें लगा देंगे। जी जी, दूसरे बोर्ड की ठीक ठीक, निकाल के लगाना। चलिए ठीक है, लगाइए। चालू है सर। थोड़ा पीछे करिए। तो जब भी आप आईफोन के बोर्ड पे आपको वर्क करना है या कोई भी काम करना है तो आईफोन का जो प्रॉपर स्टैंड आता है आप उसी पे काम करें, क्योंकि अगर आप जो यूनिवर्सल स्टैंड आता है अगर उस पर आप काम करते हैं तो आईसी निकालते टाइम या थोड़ा सा ज़्यादा आप प्रेस करने के बाद आईफोन की जो पीसीबी की लेयर है वो लेयर टूट जाती है या ड्राई हो जाती है। तो आप जब भी काम कीजिए इसके प्रॉपर बोर्ड पर ही काम कीजिए ताकि जो रेशियो है वो आपको 100% सक्सेस मिल सके। तो भैया जी इसको आप कितनी हीटिंग और कितनी एयर पे निकालने वाले हैं? सर फिलहाल हमारे एसएमडी में टेम्परेचर जो सेट है वो 385 और 60। तो हमारे यहाँ पर जो एसएमडी है उसमें 861 DW है, उसमें हीटिंग जो है वो 385 है और एयर जो है वो 60 के आसपास है। जी।
चलिए सर एक बार शॉर्टिंग देख लेते हैं, ऐसी हट गई हमारी। तो मतलब एक बार हम शॉर्टिंग देखेंगे। जी। जो हमारा यूट्यूब कैप था जो शॉर्ट था, तो एक बार हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम शॉर्टिंग हमारी यूट्यूब वाले कैप से थी, हमारी यूट्यूब आईसी से थी। जी चेक कर लेते हैं। देखिए सर वो शॉर्टिंग नहीं आ रही है। तो देखिए हमारी यहाँ पर जो शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग हमारी रिमूव हो गई है। तो कहने का मतलब ये हमारी जो शॉर्टिंग थी वो यूट्यूब आईसी से ही थी जी। तो चलिए हम यहाँ पर एक नई आईसी लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे शट हमारा ऑन होता है नहीं होता है। लगाने के लिए आपको टेम्परेचर रखना है 315 के अकॉर्डिंग, अगर आपका 800 DW है, और एयर रख सकते हैं आप 40 से 50 के आसपास। और अगर आपकी 2008 है तो वहाँ पर आपको हीटिंग रखनी है 320 के आसपास, और आप एयर रख सकते हैं 100 या 80 70 जो भी आपकी हैंड स्किल हो उसके अकॉर्डिंग। साइड दी देखिए इससे लगा दीजिए, इससे लगाएं। बस ये हाँ अब इसको एक बार ऐसे टेढ़ा कीजिए और हीटिंग मारिए उस साइड से ताकि इधर हीटिंग निकल जाए। इधर ऐसे? नहीं, बोर्ड को घुमा लीजिए, बोर्ड को हाँ ऐसे घुमा लीजिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ। अब आप ऐसे हीटिंग मारेंगे तो हीटिंग निकल जाएगी उस साइड। ये ज़्यादा नहीं है? नहीं, उसके नीचे देखिए माइक्रोस्कोप नीचे आ रहा है, जी। बस ठीक है। बस आप वहीं पर टूजा लगा, नहीं बहुत, ये ज़्यादा नहीं है। एयर ज़्यादा नहीं है? बिल्कुल नहीं लगाइए। बस हाँ मत पकड़िए। हाँ बस हाँ जब फ्लक्स निकलेगा निकलने दीजिए अभी। हाँ हल्का राउंडिंग करते रहिए। हाँ अभी निकलने दीजिए, फ्लक्स निकलने दीजिए। हाँ अभी निकलने दीजिए। हाँ भिड़ाइए, बस हो गई, बस ठीक है, बस। तो यहाँ पर हमारी यूट्यूब आईसी लग गई है, और हम थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा कर लेंगे। और बोर्ड को ठंडा होने के बाद जो है फिर एक बार हम इसके डायमंड मोड की रीडिंग चेक कर लेंगे। आईसी हमारी लगी है तो बोर्ड को थोड़ा सा हम ठंडा हो जाने देंगे, क्योंकि जब बोर्ड हमारा गर्म होता है तो इसमें रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा बोर्ड पहले ठंडा हो जाए, उसके बाद ही हम इसको एक बार डायमंड मोड में फिर से चेक कर लेंगे। या हम इसको निकाल के, या जो हमारा फ़ैन है हम इसको फ़ैन के पीछे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो पीसीबी हमारी अभी ठंडी हो गई है, तो चलिए एक बार हम फिर से डायोड मोड में इसको चेक कर लेंगे। भैया थोड़ा सा का, हाँ जी अभी क्लीन हो गया है जी। तो एक बार हम उसी कैप को फिर से चेक कर लेंगे, जो कैप हमारा लीकेज शॉर्टिंग की कंडीशन में था कि अभी वहाँ पर शॉर्टिंग प्रेजेंट है या रिमूव हो गई है। तो आप वहाँ पर रीडिंग देख सकते हैं, मल्टीमीटर आपको ऊपर कॉर्नर पे फर्स्ट टाइम प्रेजेंट हो रहा है फर्स्ट में। तो देखिए वहाँ पर जो रीडिंग थी हमारी वो नॉर्मल हो गई है, जो कि हमारी 11 के आसपास थी, 11 मिली एम्पियर के आसपास थी। वो रीडिंग जो हमारी है वो अभी स्टेबल हो गई है। और शॉर्टिंग हमारी जो थी यहाँ पर, शॉर्टिंग जो आपको लीकेज दिख रही थी वो लीकेज हमारी यहाँ से रिमूव हो गई है। देखिए रीडिंग जो थी इस कैप पे हमारी, ये रीडिंग हमारी कैप के ऊपर चेंज हो गई है। तो चलिए एक बार हम इसे पीसी में लगा के और चेक कर लेंगे कि अभी हमारा प्रॉपर ऑन होता है या नहीं होता है। असेंबल कर दें सर?
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसको लगा के चेक कर लेंगे। पहले एक बार आप बाहर से फोल्डर लगाइएगा और फोल्डर लगा के DCPS में रेटिंग में देख लेंगे कि अभी हाई बूटिंग में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो एक बार हम बूटिंग देखेंगे कि बूटिंग अभी इसकी क्या है। देखिए DCPS में बूटिंग आप देख सकते हैं कि DCPS में जो बूटिंग थी वो बूटिंग अभी इसकी नॉर्मल हो गई है। अभी जो बूटिंग पहले जो इसकी बूटिंग जा रही थी वो लगभग 200 के ऊपर जा रही थी, 239, 228, 29 के एबव जा रही थी। और अभी जो इसकी बूटिंग थी वो बूटिंग टोटली नॉर्मल हो गई है। तो कहने का मतलब है कि हमारा यहाँ पर YouTube का ही प्रॉब्लम था, लेकिन अभी हम एक बार इसको नेक्स्ट जो इसका स्टेप है हम नेक्स्ट स्टेप पे भी चेक कर लेंगे कि जो चार्जिंग की प्रॉब्लम थी वो अभी हमारी सॉल्व हुई है। एम्पियर का कंजप्शन हमारा क्या है, एम्पियर अप होता है या नहीं होता है, और फिर इस फ़ोन को भी देख लेंगे कि फ़ोन प्रॉपर ऑन हो रहा है या अभी नहीं हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर जो हमारा फ़ोन था ये हमारा फ़ोन भी प्रॉपर ऑन हो गया है। तो ठीक है भैया, एक बार आप लोग भी क्लैप कर दीजिए। भैया ने इतनी मेहनत की। तो देखिए हमारा ये जो फ़ोन था ये YouTube की प्रॉब्लम थी, और YouTube की प्रॉब्लम की वजह से ये डेड कंडीशन में था, और अभी YouTube चेंज करने के बाद चालू हो गया है। तो भैया एक बार इसकी बूटिंग जो है एक बार फिर से दिखा दीजिए कि बूटिंग अभी इसकी नॉर्मल हुई है, ताकि जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा आइडिया मिल जाए कि नॉर्मल बूटिंग कितनी होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो डेड कंडीशन थी आपकी और फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम थी। तो देखिए बूटिंग देखिए भी क्या है, अभी आपकी मतलब 100 के नीचे ही आपका बूटिंग अप हो रहा है। 70, 78, 20, 24 या 40 ऐसे आपका बूटिंग अप हो रहा है। और पहले जो हमारी बूटिंग थी वो पावर की प्रेस करने के बाद एक वन टाइम में ही 228 के आसपास चली जाती थी। अभी बूटिंग हमारी जो है वो 100 के नीचे है और नॉर्मल बूटिंग है। तो इसके बाद एक बार हम चार्जिंग भी चेक कर लेंगे कि चार्जिंग का सिस्टम यहाँ पर क्या बन रहा है। तो ये देखिए USB चार्जिंग सप्लाई में लगाने के बाद हमारा यहाँ जो कंजप्शन है एम्पियर का वो देखिए 2 एम्पियर यहाँ पर हमारा कंजप्शन हो रहा है। ये देखिए 1.8 मिली एम्पियर और 2 एम्पियर के आसपास हमारा जो उसकी वजह से हो रहा था कंजप्शन है वही हो रहा है। और सेट हमारा अभी देखिए 16% था और ये 17% में हो गया है। सेट हमारा बिल कंप्लीट है। तो भैया देखिए अभी एक बार दिखा दीजिए फिर से जी। देखिए सेट हमारा बिल कंप्लीट हो गया है और वर्किंग कंडीशन में है, चल रहा है। तो भैया ये बताइए कि आपने इसके पहले कभी आईफोन रिपेयर किया है? नहीं सर, रिपेयर किया है लेकिन सर इस लेवल पे नहीं किया, इसी लेवल पे काम नहीं किया है। मतलब कि भैया कह रहे हैं कि मतलब इसके पहले भी उन्होंने फ़ोन रिपेयर किया है। मतलब रिपेयर में भैया कैसे, जैसे कि आप सर जैसे चार्जिंग फ्लैक्स चेंज करना है जी, बैटरी चेंज करना है जी जी, और थोड़ा बहुत सप्लाई चेक करना होता था, लाइन में कट हो जाती थी तो वो चेक करना जी ये सब। तो इसके पहले इन्होंने फ्लक्स वगैरह चेंज जो ऊपर सप्लाई वगैरह कट है वो उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने U2 IC वगैरह या IC पे काम नहीं किया था। तो भैया अभी जैसे कि एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है जी कि आप खुद बैठ के काउंटर पर लगा लें, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि मतलब कुछ कॉन्फिडेंस अप हुआ है कि आप? सर अब जब यहाँ आपके सामने कैमरे के सामने लगा लिया तो वहाँ तो बहुत आराम से लगा लेंगे। देखिए भैया कह रहे हैं कि जब यहाँ बैठे कैमरे के सामने लगा सकते हैं। अच्छा तो ये बताइए भैया कि ये फ़ोन आप साथ में लेके आए थे, आपको यहीं से मिला था? सर ये फ़ोन तो हमें यहीं से मिला था। यहीं से मिला। देखिए कहने का मतलब है कि ये फ़ोन कस्टमर का आया हुआ था, तो मैंने देखा तो मैंने भैया को हैंड ओवर कर दिया कि आपका आईफोन का क्लास स्टार्ट है, तो आप लोग आईफोन का ही एक बार जो प्रैक्टिस है आप आईफोन पे कर लीजिए। और भैया ये भी कह रहे हैं कि जब यहाँ पर कैमरे के सामने हमने कर लिया है तो अपने काउंटर पे ईजी वे में कर लेंगे।
तो भैया एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि आपका बैच जो सिस्टम था वो एंड्रॉयड का था, बिल्कुल सर। आपका एंड्रॉयड का था, तो क्या ऐसा हुआ कि आईफोन के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मतलब कि आईफोन के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। अच्छा, क्या ऐसा हुआ कि जब हमने आपको आईफोन के बोर्ड दिए तो हमने आपसे कहा कि एक्स्ट्रा चार्जेस आपको बोर्ड के देने पड़ेंगे? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। तो देखिए, जो हमारी क्लास का जो ड्यूरेशन है वो 30 डेज़ का है, और इसमें जो आपको हैंड प्रैक्टिस है वो लाइव बोर्ड पे भी हो जाती है, और प्लस जो हम आपको बोर्ड देते हैं, पहले तो आपको अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको प्रैक्टिकल करने के लिए स्क्रैप बोर्ड ही मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी हैंड स्किल मेंटेन हो जाती है तो फिर आपको ऑन बोर्ड मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको आईफोन के भी ऑन बोर्ड मिलेंगे जिस पे आप नैंड वगैरह भी निकाल सकें, CPU वगैरह भी निकाल सकें, या यूट्यूब वगैरह भी चेंज कर सकें, ये भी आपको मिलेंगे। और उसके साथ साथ आपको सैमसंग के, देखिए अभी आज हमारा ये आईफोन का कॉन्सेप्ट चल रहा था जो कि यूट्यूब पे था, और हमारा कल ये डबल डेकर का कॉन्सेप्ट चलने वाला है। यहाँ पर जो भी बोर्ड हैं ये सारे सैमसंग के, ये टोटली सारे ऑन हैं, और देख सकते हैं कि इनकी सील्ड भी जो है वो नहीं निकली हुई है। टोटली जो फ्रेश बोर्ड है, ये सारे बोर्ड फ्रेश हैं, एकदम टोटली फ्रेश हैं, और ये बोर्ड भी प्रैक्टिकल के लिए आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल डेड बोर्ड पे ही आपको प्रैक्टिकल देते हैं, जो ऑन बोर्ड है, क्योंकि जब तक आप ऑन बोर्ड पे काम नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जब आप ऑन बोर्ड पे काम करेंगे, सेटअप से डेड होगा, उसके बाद आप ऑन करेंगे, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर मैंने आपको डेड दिया, आपने यहाँ पर डेड पे काम किया, आप घर गए, तब भी आप काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर वर्किंग बोर्ड पे काम करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाता है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। तो भैया अभी आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है? जी सर। अच्छा, और कोई आपका कोई डाउट वगैरह, मतलब इसके अकॉर्डिंग कि मतलब अभी जो आपने काम किया ये? नहीं सर, जितना काम हमने किया अभी उसको हम समझ गए हैं। हाँ, मतलब ये है कि आपने केवल किया ही है या आपको समझ में भी आया, ये कहने बिल्कुल पूरा समझ में आया सर, अब दूसरे को समझा भी सकते हैं इसके बारे में। हाँ, तो भैया ये कह रहे हैं कि इनको जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया कि यूट्यूब क्या होती है, टाइग्रिस क्या होती है, क्योंकि एंड्रॉयड कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है और आईफोन अलग। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन और था जी, कि क्या जैसे कि आपने फेस किया और आप काम कर भी रहे थे, तो आपको एंड्रॉयड और आईफोन के हार्डवेयर में क्या आपको लगा कि थोड़ा कुछ डिफरेंट है, थोड़ा सा या ज़्यादा कुछ डिफरेंट? नहीं, ज़्यादा तो नहीं कहा जाएगा सर, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। हाँ, मतलब कि थोड़ा बहुत है। देखिए, जैसे कि आपको चार्जिंग आईसी उसमें भी मिलती है, जी जी, चार्जिंग आईसी इसमें भी मिलेगी आपको, USB आईसी वहाँ पर भी मिलती है, USB आईसी आपको यहाँ पर भी मिल रही है, ठीक है, बस केवल नाम चेंजेस होते हैं। अब भैया देखिए, BPS आपको वहाँ मिलता है, BCC में यहाँ पर मिलता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर आपने सही तरीके से बेसिक को रीड किया हुआ है, तो आप आईफोन भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड भी कर सकते हैं, डज नॉट मैटर, उसमें कोई भी मैटर नहीं कर सकता है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, जैसे कि आपको BPS नहीं पता है, आपको BCC मेन नहीं पता है, BDD मेन नहीं पता है, तो आप काम कैसे करेंगे? तो एक बार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए, उसके बाद आप जब आईफोन को देखेंगे। अच्छा, जैसे कि भी आपने देखा एलेक्स कॉइल यहाँ पर भी लगी थी, बिल्कुल लगी। बूट कैप हमारा एंड्रॉयड में भी लगता है, बूट कैप हमारा यहाँ पर भी लगा हुआ था। तो देखा जाए तो वैसे एंड्रॉयड आईफोन में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस केवल क्या है, डिफरेंट हमारे माइंड का है जी। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो से हो सकता है कि आपको कुछ नॉलेज मिल जाए, थोड़ा सा हेल्पफुल आपके लिए हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो आईफोन के अदर लोग भी जो काम करते हैं उनके पास ये फॉल्ट अगर आते हैं तो वो डायरेक्ट यूट्यूब चेंज कर देते हैं या टाइग्रिस चेंज कर दे रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट ये नहीं चेंज करना है, पहले स्टेप बाय स्टेप आप काम कीजिए। जैसे कि पहले हमने फॉल्ट को देखा कि इनपुट हो रहा है, क्या आउटपुट हो रहा है, टाइग्रिस के पास इनपुट आउटपुट क्या है, यूट्यूब के पास इनपुट आउटपुट क्या है, उसके बाद ही हमने एक आईसी को चेंज की। अब यहाँ पर हमने यूट्यूब चेंज कर दिया, यूट्यूब चेंज करने के बाद अगर हमारा सेट ऑन नहीं होता तो हम यहाँ पर टाइग्रिस को चेक करते, क्योंकि टाइग्रिस हमारे BPS आउटपुट नहीं कर रही थी, लेकिन यूट्यूब को ही चेंज करने से हमारा काम बन गया। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर एवरीवन।